खुशी का लम्हा आसपास होता है जब पिता हमारे पास होता है। इंस्टाग्राम पे फोटो डालो तो लाइक करेंगे 10 लोग और वही फोटो आप स्टोरी पे लगा दो तो देखेंगे उसको 100-200 लोग। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है लोग आपको पसंद करें या ना करें लेकिन आप पर नजर जरूर। तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो, जो आप कर रहे हो वो करते रहो और खुश रहो। हेलो हाय प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो मेरे ब्लॉग का बहुत इंतज़ार करते हैं और जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि प्लीज़ तू ब्लॉग डाल यार, क्योंकि लोगों को कुछ और पसंद ना हो। किसी को मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगते हैं तो किसी को मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगता है, और आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल मेरा मूड थोड़ी सी अपसेट चल रहा है जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और मैं कंटिन्यू करूँगी। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक धमाकेदार ब्लॉग फिर से बनाऊँगी। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो आज के इस ब्लॉग में एक छोटी सी कहानी है। एक पापा अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी जब रो रो के पूछती है कि मैं देखती हूँ मेरे चारों तरफ बेटा 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 यही सब होता है, बेटी बेटी के लिए कोई नहीं खुश होता, तो ये सब क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम बेटी पैदा होती हैं तो सब दुखी हो जाते हैं, फिर हमारी शादी करके हमें दूसरों के घर भेज देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम कितना भी कुछ कर लेते हैं लेकिन हमको वो प्यार वो सम्मान नहीं मिलता, हम हमेशा अकेले रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? पापा उसके मासूम सवालों के जवाब देते हुए बोलते हैं कि बेटा, मैं सिर्फ तुझे 2-4 लाइनें बताता हूँ और तुम उसको सुनो, शायद तुम्हें कुछ समझ में आएगा। तो वो लाइनें इस तरह हैं। तो पापा बोलते हैं, पैदा हुई थी जब तू मेरे आंगन में, खुश नहीं मैं हुआ था। पैदा हुई थी जब तू मेरे आंगन में, खुश में नहीं हुआ था। देखा जब तुझे पहली बार मुस्कुराते हुए, उसके बाद मैं कभी नहीं रोया था। हंसते रहा मैं ज़िंदगी भर, खुशियाँ मेरे घर आते रही। हंसते रहा मैं ज़िंदगी भर, खुशियाँ मेरे घर आते रही। तूने जो कदम रखा जो की बरसातें होती रही। बेटियां तो किस्मत से मिलती है, आने से दुनिया खिलती है। बेटियां तो किस्मत से मिलती है, तेरे आने से दुनिया खिलती है। तू क्यों छोटा समझती है खुद को, तू तो सौभाग्य से मिलती है। पापा अपनी बेटी से बोलते हैं, पैदा हुई थी जब तू मेरे आंगन में, खुश में नहीं हुआ था। पैदा हुई थी जब तू मेरे आंगन में, खुश में नहीं हुआ था। मुस्कुराते हुए देखा जब तुझे पहली बार, उसके बाद मैं कभी नहीं रोया था। गोद में उठाया जब तुझे पहली बार, जन्नत से मुझे खुशी मिली। खुश हुआ मैं इतना कि मुझे सारी दुनिया मिली। मैं तुझसे बस इतना कहूँगा, बेटी है या बेटा, बेटी मुझसे सबसे प्यारी, तू ही मेरा बेटा। तू है एक अनमोल रत्न, भगवान का आशीर्वाद है। बेटे तो बाप की ज़मीन को बांटते हैं, बेटे तो बाप की ज़मीन को बांटते हैं। तुम बेटियां बाप के गम को बांटती है, बाप के दुख तकलीफ को बांटती है। सारे माँ बाप तब तक अनजान है बेटी के सुख से जब तक उनको खुद एक बेटी नहीं मिल जाती। जब उनकी खुद की एक बेटी हो जाएगी तब वो तुम्हारा मूल्य समझेंगे और तब वो तुम्हारा महत्व समझेंगे। बेटी तो अपने को छोटी मत समझना, तू वो धन है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तू वो सौभाग्य है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। तू सौभाग्य से मिलती है। तो बेटी, तू अपने को कभी छोटा मत समझना। भले ही बेटी कुल का नाम रोशन नहीं करती, बेटा कुल का नाम रोशन करता है जैसी प्रथा चली है, लेकिन उस बेटे को पैदा करने वाली भी किसी की बेटी है। बेटी, तू सबसे महान है। तेरा मेरा रिश्ता तो अनोखा रिश्ता है। तेरे दर्द को मैंने बिना सुने समझा है, सहा है, और मेरे दर्द को तेरी एक मुस्कान ने दूर किया। बेटी, तू छोटी नहीं है, तू घर की लक्ष्मी है, घर की मान है, घर की खुशियाँ हैं, घर की शक्ति है। बेटी, तू कभी छोटी नहीं है। इतना बोलते ही पापा रो देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझसे एक विनती करूँगा, तो प्लीज़ अपने पापा की इस विनती को मान जाना। और वो विनती क्या है? बेटी, तुम कभी बड़ी मत होना। बेटी, तुम कभी बड़ी मत होना। चारों तरफ आपके उंगलियां उठाई जाएंगी लेकिन तुम उन उंगलियों से मत डरना। बेटी, तुम कभी बड़ी मत होना। कुछ समाज के नियम बनाए जाएंगे, कुछ परंपराएं दिखाई जाएंगी, लेकिन तुम उन परंपराओं से खुद को मत ढालना। बेटी, तुम बड़ी मत होना।
समाज के ठेकेदार हर चीज़ का ठेका लेते हैं। औरत के हंसने का ठेका लेते हैं, औरत के रोने का ठेका लेते हैं, औरत के धर्म का ठेका लेते हैं, औरत के शर्म का ठेका लेते हैं। लेकिन उनके झूठे ढकोसलों से तुम खुद को मत ढालना बेटी, तुम कभी बड़ी मत होना। लोगों के झूठे तानों से तुम अपनी हंसी को मत दबाना बेटी, तुम कभी बड़ी मत होना। जो तुम्हारी खुशी होगी, जो तुम्हें सही लगेगा बेटी, हमेशा तुम वो करना। किसी की बातों में आके तुम कभी मत झुकना। इज्जत से खाना और इज्जत से रहना, लेकिन किसी के आगे कभी हाथ मत फैलाना बेटी, तू कभी इस तरह बड़ी मत होना। तू रिश्ते निभाना जी जान से, तू ढाल बनना जी जान से, लेकिन जहाँ तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगे उस रिश्ते को मत निभाना बेटी, तू कभी बड़ी मत होना। खुद को खोकर कोई रिश्ता मत बनाना, अपनी इज्जत दांव पे लगा के कोई रिश्ता मत बनाना बेटी, तू कभी बड़ी मत होना। माँ की परछाई है तू, मेरी जान है तू बेटी, तू कभी अपने को मत भूलना बेटी, तो अपना अस्तित्व रख। ये सब मैं तुझे समझा रहा हूँ कि कल को तेरी विदाई होकर तू जाएगी, तू अकेले खुद को पाएगी। जानता हूँ वो तुझे खुश रखेगा, जहाँ तू खुश रहना वहाँ पर सबको खुश रखना। अपने हर रिश्ते को प्रेम से निभाना। तेरे साथ रहूँगा जब तक तुझे मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन तू कभी अपने को अकेले मत जाएगी विदा होकर जब तू मेरे आंगन से। बस मेरी इन बातों को याद रखना, तू मेरी मान है, मेरे शान है, तू अपनी पहचान बनाए रखना बेटी, तू अपने को कभी अकेले मत समझना। खुशी का लम्हा आसपास होता है जब पिता हमारे पास होता है। आई होप दोस्तों आपको मेरे ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड लास्ट में आई मिस यू पापा, और मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो उनको सोचते सोचते मैं बहुत सारी चीज़ें लिख देती हूँ, और वही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आप चाहोगे तो वही मैं आपको शेयर करूँगी। और मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय बाय।